हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध, उसके वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन दूंगी ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान है हमारे बालकों के बीच मूंछ वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक डैश हैं। बच्चों के अधिकारों की घोषणा राष्ट्रसंघ ने सन डैश में की थी। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या डैश है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन डैश में किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कक्षा डैश से डैश तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है। अब हम इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। तो फेमस इज मूंछों वाली माँ अमंग द चिल्ड्रन टीचर इज डैश डिक्लेरेशन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स बाय यूएनओ इन ईयर डैश इन प्रेजेंट टाइम बेसिक ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर डैश इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन डैश द करिकुलम ऑफ क्लास डैश टू डैश प्रेजेंटेड इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो हमारा क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा का अर्थ समझाइए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बेसिक एजुकेशन। फिर है शिक्षा की परिभाषा लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इसी में से आप लोगों का कल का एक जो पेपर है वो आने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो हु इज लीडिंग द बचपन बचाओ आंदोलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया है। विच ईयर ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ बताइए। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। फिर है अरविंद घोष के दार्शनिक चिंतन को समझाइए, एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ श्री औरोबिंदो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समता एवं समानता में अंतर स्पष्ट कीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांतीकरण की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञान एवं सूचना में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ये आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये आप लोगों को 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञान की प्रकृति एवं ज्ञान निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ नॉलेज एंड वेरियस थ्योरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव समाज में शिक्षा की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाज में शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है और इसका क्या महत्व है, वाई डू द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असमानता से क्या तात्पर्य है, शिक्षा में असमानता के क्या कारण हैं, व्हाट इज मीन्स ऑफ इनइक्वालिटी, व्हाट आर द रीजंस फॉर इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक एवं समाज में क्या संबंध है, शिक्षक की समाज में स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड सोसाइटी, डू असेसमेंट ऑफ टीचर स्टेटस इन सोसाइटी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, सामाजिक परिवर्तन में अध्यापक की भूमिका स्पष्ट करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन सोशल चेंज।
अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स जो कि पूछे जाते हैं, यानी रिक्त स्थान। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम के लिए हाउ वी थिंक के लेखक देश हैं, जॉन डीवी या रूसो। इसमें से बताना है कि हाउ वी थिंक के लेखक कौन हैं। इसके बाद है बचपन बचाओ आंदोलन के जनक देश हैं, कैलाश सत्यार्थी या वाया आमटे। सूचना का अधिकार अधिनियम सन देश में पारित हुआ 2005 या 2006। नई शिक्षा नीति का गठन सन देश में किया गया 2020 या 2021। ज्ञान एक देश वस्तु है, मूर्त या अमूर्त। अब फिल इन द ब्लैंक्स मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के लिए बता देती हूँ। द राइटर ऑफ हाउ वी थिंक इज डैश, जॉन डीवी और रूसो। फादर ऑफ बचपन बचाओ मूवमेंट इज डैश, कैलाश सत्यार्थी या बाबा आमटे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास इन द ईयर डैश 2005 और 2006। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर डैश 2020 और 2021। नॉलेज इज अ डैश थिंग, फॉर्म या फॉर्मलेस। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये 1 नंबर में आते हैं। तो फर्स्ट हमारा है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखित समानता से क्या आशय है। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे। समाजवाद की परिभाषा लिखिए। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम की। तो राइट वर्ड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी, Who was the chairman of Higher Secondary Education Reconstruction Committee? Write the definition of socialism or what is the main objective of assessment. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक विधियों के नाम लिखिए। राइट नेम्स ऑफ टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसरी के शैक्षिक सिद्धांत लिखिए। राइट एजुकेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी। शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। राइट एनी 4 एम्स ऑफ एजुकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। व्हाट इज राइट टू एजुकेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यशपाल समिति की सिफारिशें लिखिए। राइट रिकमेंडेशंस ऑफ यशपाल कमेटी। आकलन की परिभाषा लिखिए। राइट डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। अब आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा के आदर्शवादी मूल्यों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन आइडियलिस्टिक वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सामाजिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन सोशल वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, आइडियलिस्टिक वैल्यूज और सोशल वैल्यूज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में अंतर लिखिए। राइट डिफरेंस बिटवीन जनरल नॉलेज एंड स्पेसिफिक नॉलेज। इसके बाद है ज्ञान की विशेषताएं लिखिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की संरचना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं। व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो एनसीएफ 2005 से आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है जो कि है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की संरचना के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। डिस्कस एम्स ऑफ एजुकेशन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल एजुकेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र के गुण लिखिए। राइट मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तथ्यात्मक ज्ञान से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्चुअल नॉलेज। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट।
अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये आपका शिक्षा के क्षेत्र में गिजुभाई बादेगा के योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ गिजुभाई बादेगा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा में गुणवत्ता के संकेतकों का वर्णन कीजिए। डिस्कस क्वालिटी इंडिकेटर्स इन एजुकेशन। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। डिस्कस फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन है, वंचित बालकों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो ये है आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड ईयर के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके जो आंसर हैं आप लोगों को गूगल पे मिल जाएंगे, या आप कोई भी गाइड से पढ़ लें, उसमें आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। और याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपका कल का पेपर आएगा। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लिए, डिटेल में पढ़ लिए जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।